Cartoon Voice, a horror story channel presents a horror story. भूतिया होटल। आखिरी रात का खौफ। रात के घने अंधेरे में एक पुराना और खौफनाक होटल खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। राहुल मन ही मन सोचता हुआ, क्या यह वही होटल है जिसके बारे में सुना था? क्या सच में यहाँ कुछ अजीब होता है? दरवाजा बिना किसी के खोले ही धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। वो आदमी हल्के कदमों से होटल के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी डरावना लग रहा था। रिसेप्शन डेस्क पर एक अजीब सा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में एक अनजान डर झलक रहा था। राहुल मुझे एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट, रात के इस वक्त आप यहां रुकना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो कुछ छुपा रहा हो। लेकिन फिर उसने चाबी उठाई और कमरे का नंबर बताया। कमरा नंबर 207। कमरा नंबर 207, वो कमरा जहां जाने से पहले ही अजीब सी घबराहट होने लगी। आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। राहुल धीरे से, अजीब जगह है, इतनी नीरवता क्यों है यहाँ? कमरा जैसे किसी भूतिया एहसास से भरा हुआ था। हर चीज जैसे बीते हुए डरावने लम्हों की गवाही दे रही थी। भाग जाओ, राहुल डरते हुए कह, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उस खौफनाक सन्नाटे के। रात गहराती जा रही थी। आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे आदमी की आंखें झपकने लगती हैं और वह गहरी नींद में चला जाता है। अचानक सपना शुरू होता है। गोस्टली वुमन चीखते हुए, बचाओ, मुझे यहां से निकालो, ये होटल श्रापित है। आदमी का सपना और डरावना होता जा रहा था। उसने देखा कि वही रिसेप्शनिस्ट एक लाश को घसीटते हुए ले जा रहा था। राहुल डर के मारे, यह सपना था या सच में कुछ होने वाला है? आधी रात का समय हो चुका था। आदमी अब सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सपना बार बार उसे परेशान कर रहा था। अचानक कमरे के कोने से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल डरते हुए कि कौन है वहां? गोस्टली वुमन डरावनी आवाज में, तू यहां क्यों आया है? भाग जा, नहीं तो मर जाएगा। आदमी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह बेड से नीचे गिर पड़ा और घबराते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल चीखते हुए, खोलो, कोई है, दरवाजा खोलो। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आदमी को समझ आ गया कि आज की रात उसकी आखिरी रात हो सकती है। अब सारा सच सामने आ चुका था। आदमी ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को उजागर करके आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। आदमी ने तय कर लिया कि वो इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर होटल के रहस्य को उजागर करेगा, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा से बात करनी चाहिए, अचानक रिसेप्शनिस्ट वहां आ गया। रिसेप्शनिस्ट डरावनी आवाज में, तुमने बहुत ज्यादा देख लिया, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। राहुल हिम्मत जुटाते हुए, मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। गोस्टली वुमन गुस्से में, रुक जा, अब तेरा अंत आ चुका है। भूतिया महिला ने अपनी पूरी शक्ति से रिसेप्शनिस्ट पर हमला किया। उसके चीखने की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। अचानक रिसेप्शनिस्ट का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और आत्मा शांत हो गई। राहुल हैरान होकर, ये क्या हुआ? अब मुझे मुक्ति मिल रही है, धन्यवाद, तुमने मुझे न्याय दिलाया। होटल का खौफ अब खत्म हो चुका था, लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर कोई और राज अभी बाकी था?
सुबह की पहली किरण फूट रही थी। होटल अब पूरी तरह शांत था। आदमी ने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलने लगा। होटल का माहौल अब पहले से अलग लग रहा था, जैसे एक बुरी आत्मा से मुक्ति मिल चुकी हो। राहुल हलक सूखते हुए, क्या क्या ये सब सच था या सिर्फ एक बुरा सपना? आदमी ने बाहर का दरवाजा खोला और होटल के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने मुड़कर होटल की तरफ देखा, खिड़की पर वही भूतिया महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शांति थी। गोस्टली वुमन, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। नरेटर स्केरी टोन। होटल का रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन आदमी के मन में अब भी एक सवाल था, क्या वो सच में सुरक्षित है या फिर कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी आप कौन सी देखना चाहेंगे। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।